नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल दुनिया पर। मैं हूं कृष्णा कुमार और आज का जो वीडियो है ये एमए का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है, यानी अपडेट या फिर संशोधन किया गया है। तो क्या किन किन चीज़ों को पढ़ना है अभी के टाइम में, तो सबसे पहले देखते हैं। ये है एमए का सिलेबस और ये है आपका हम सेमेस्टर 2 का पेपर 5 को चर्चा करेंगे, जो कि है स्किल डेवलपमेंट। ये है स्किल डेवलपमेंट और इसी को चर्चा करेंगे। और इसके बाद सीधा चलते हैं ओल्ड सिलेबस पर। ये जो पहला वाला है ये आपका ओल्ड सिलेबस है, जो कि 9 टॉपिक है। आप देख सकते हैं क्लियर स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई 9 नहीं 10 टॉपिक है। ओल्ड सिलेबस क्या है, 10 टॉपिक है। और इस 10 में से पहला वाला जैसे एकेडमिक राइटिंग है और दूसरा वाला है राइटिंग सिनॉप्सिस, तीसरा नंबर में है आपका रिपोर्ट राइटिंग। ऐसे करके 10 टॉपिक्स दिया हुआ है। लेकिन जब आप चल के देखते हैं अपडेटेड या फिर संशोधन किया हुआ सिलेबस पर, तो ये जो नीचे वाला है ये संशोधन किया हुआ सिलेबस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 टॉपिक है। 9 टॉपिक में और एक तुलनात्मक अध्ययन ये किया जा सकता है कि पहला नंबर एकेडमिक राइटिंग मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, यानी कि इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 ही दिया हुआ है। 2 से तात्पर्य है कि मीनिंग और इम्पोर्टेंट ही सिर्फ पढ़ना है अभी का अपडेटेड सिलेबस में। परंतु ओल्ड सिलेबस में अगर हम जाके देखते हैं तो आपको यहाँ पर 3 चीज़ें दिखाई देगी। 1 मिनट, 3 चीज़ें से मेरा तात्पर्य है कि यहाँ पे मीनिंग, टाइप्स और एंड इम्पोर्टेंस, ये तीनों चीज़ें रहेगी। और इसी तरह करके बीच बीच में भी कई जगह काटा गया है और मतलब कम के सिलेबस को अपडेट करके कम कर दिया गया है, ताकि स्टूडेंट को के लिए कम समय भी दिया गया है और उस कम समय में सिलेबस को पूरा कर सके, इसीलिए। और सेशन को कंप्लीट किया जा सके अगले साल का, यानी कि जो 21-23 सेशन है इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जा सके एनी टाइम पर। कहने का तात्पर्य ये है। तो हम इसको हिंदी में कर दिए हैं चेंज। आप देख सकते हैं हाँ, पेपर 5 है और इसका जो हिंदी में आपका हो जाएगा आपका ये कौशल विकास, और इसको SKMU के अंतर्गत संजीव सर पढ़ाने वाले हैं। और दूसरा यानी कि बात यह है कि पहला नंबर में आपका आ जाता है अकादमिक लेखन, अर्थ और महत्व। ये 2 चीज़ें पढ़नी है हम लोग। अर्थ और महत्व पढ़ना है, ये 1 नंबर के अंतर्गत। और दूसरा नंबर में है आपका, इसमें देखना है कि शोध प्रस्ताव पढ़ना है। और तीसरा नंबर में शोध सार को देखना है। शोध सार के अंतर्गत आपका आ जाएगा अर्थ, प्रकार और प्रारूप आ जाएगा, तो ये चीज़ें आ जाएगी। चौथा टॉपिक्स में देखना है आपको, इसमें लेख सम्मेलन आ जाएगा, ये है। और संगोष्ठी पत्र ये आ जाएगा। और इसी में 5वां टॉपिक में अगर बात करें तो ये आ जाएगा सारा 5वां टॉपिक के अंतर्गत। इसमें AB करके दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 नंबर यानी A नंबर इन टेक्स्ट एंड ए फिर और एंड टेक्स्ट, इन टेक्स्ट और एंड टेक्स्ट, ये पहला नंबर का हो गया। अब दूसरा नंबर यानी B में देख सकते हैं APA और MLA स्टाइल, यानी विधायक शैली जिसको बोल सकते हैं। C नंबर पे आप देख सकते हैं साहित्य चोरी। तो ये सारा चीज़ 5 के अंतर्गत आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक यानी 6 नंबर में आपका निबंध लेखन आ जाएगा। निबंध लेखन के अंतर्गत आपका ये आ जाएगा। और 7 नंबर में आप देख सकते हैं
पत्र लिखना और आवेदन पत्र, ये आ जाएगा। और ठीक उसी प्रकार आपका 8 नंबर में भी आप देख सकते हैं, ये सारा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये आ जाएगा बायोडेटा तैयार करना, पाठ्यक्रम जीवन और बायोडेटा, ये सारा चीज़ आ जाएगा इसके अंदर में। और इसके बाद आपका 9 नंबर में देख लेते हैं क्या क्या है। तो 9 नंबर में ये सारा पढ़ना है। तो सारा पढ़ने से तात्पर्य है कि सब कुछ इसमें ये है नहीं, देख लेते हैं। लेख में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, मतलब लिखते वक्त, राइटिंग जब आप करते हैं या फिर आप थीसिस या फिर क्या बोलते हैं सिनॉप्सिस वगैरह लिखते हैं, तो उसमें कंप्यूटर का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बड़ा ही सिंपल तरीके से ABC करके दिया हुआ है। A नंबर में आप वर्ड फाइल कैसे बनाएं और कैसे सेव करें, ये आ जाएगा आपका A नंबर में। B नंबर में आ जाएगा फोल्डर में फाइल कैसे सेव करें, ये आ जाएगा आपका B नंबर में। और C नंबर में ईमेल क्या है, ईमेल के माध्यम से फाइलों का आदान प्रदान कैसे किया जा सकता है या फिर कैसे किया जाता है, तो ये आ जाएगा आपका C नंबर में। ये हो गया आपका संशोधन किया हुआ सिलेबस हिंदी में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले सकते हैं ऐसे करके, और आप लिख लीजिएगा। और दूसरी बात कि सिलेबस से बाहर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और यही था आज का सिलेबस डिस्कस। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी बात कि इस सीरीज में हम पूरा सिलेबस को अपने अंदाज में नोट्स बना करके आप लोगों के बीच उपलब्ध कराएंगे, और जहाँ तक संभव हो सके PDF भी लिंक द्वारा प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और बेहतर तरीके से अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप एग्ज़ाम में सफल होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।